हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कमेंट किया था, या उनके लिए भी है जो कंफ्यूज्ड हैं, यानी मार्क्स को लेकर। ये जो KUK का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो उसमें 2 टाइप्स का रिज़ल्ट आया हुआ है। यानी कहने का मतलब फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट आया है और सेकेंड ईयर का भी रिज़ल्ट आया है। तो सेकेंड ईयर वाले का जो रिज़ल्ट आया है, उन लोगों का मार्क्स जो आया है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों को ऐड करके दिया गया है। तो उनके मार्क्स जो है अलग है। और फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया है, उनका सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों का कि किसी ने पूछा कि मेरा 900 कुछ करके है या 1000 कुछ करके है, और किसी बच्चों का 300-400 की सीरीज में है और मेरा 900-1000 की सीरीज में क्यों है ऐसा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो BEd सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट है, उनका हाई मार्क्स जाएगा, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का ऐड करके आया हुआ है। और जिनका फर्स्ट ईयर का सिर्फ आया हुआ है, तो उनका तो कम होगा ही ऑफ कोर्स। ओके, तो चलिए इसी को लेकर मैं आज बात करूँगी कि कितने मार्क्स हैं, यानी BEd फर्स्ट ईयर में आपके कितने टोटल ग्रांट जो मार्क्स होते हैं वो कितने हैं, और ये सेकेंड ईयर के टोटल ग्रांट कितने मार्क्स हैं। यानी BEd का टोटल मार्क्स कितना होता है, फिर फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स होता है टोटल मार्क्स, फिर सेकेंड ईयर में कितना मार्क्स होता है। ओके, तो चलिए इसी को हम ले चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में जो कंफ्यूज्ड हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो रिज़ल्ट है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कैसे रिज़ल्ट चेक करने हैं। जैसे आपको रिज़ल्ट चेक करने हैं कि आपके कितने टोटल मार्क्स आए हुए हैं। तो आपको बस मैंने जो बताया था दो तरीके से आपको रिज़ल्ट चेक करना है। तो आप सिर्फ मार्क्स देखना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, और आपको अगर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स करना है तो आप जो दूसरा टाइप बताया गया था उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर आप डिटेल्स चेक करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपको कैसे पता, क्योंकि वहाँ पे तो सब्जेक्ट लिखा नहीं है, सब्जेक्ट 1 2 3 करके लिखा हुआ है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन है। ओके, लेकिन आपको चेक कैसे करना है कि आपका मार्क्स कितना है, तो ये चलिए मैं ये भी बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो कोड वगैरह कुछ है, मैं उसके बारे में आपको बात बता देती हूँ। ओके, तो देखिए, जो आपके फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो हैं BEd फर्स्ट ईयर का, वो देख ले, यानी वो भी देख ले और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी देख ले, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो उस टाइम रिजल्ट आया होगा तो वो उन्होंने भी देखा होगा, अपना मार्क्स चेक किया होगा। ओके, तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पे जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपको पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में, उसका जो कोर्स कोड है यानी सब्जेक्ट कोड है वो 801 है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं फर्स्ट ईयर में। तो जिसका 801 करके दिया होगा मार्क्स, उसका यानी कि चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में आपका उतना मार्क्स आया है। ये भी हम एक एग्जांपल में देखेंगे, मैंने कुछ कटिंग करके रखे हैं, जो रिजल्ट आया हुआ था उससे मैं आपको बताऊंगी। ओके, थोड़ा पॉइंटर पतला कर देती हूँ। ओके, तो देखिए उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कोर्स जो होता है वो होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ओके, सेकंड है, ओके। सॉरी, ओके, देखिए सेकंड है, तो उसका कोर्स कोड कितना है, 802 है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का 802 है। तो आपका जो मार्क्स होगा वैसे ही होगा। फिर 803 यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग का जो कोर्स कोड है वो सब्जेक्ट कोड 803 है, ठीक है। इस कोर्स कोड के अकॉर्डिंग ही, यानी कोर्स सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट यानी मार्क्स शो करता है, ठीक है। 804 यानी लर्निंग अक्रॉस करिकुलम, ठीक है। जैसे 4 का A और 4 का B है, जैसे ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आपने पढ़ा होगा 4A में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो उसका हो जाएगा 4। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट आपने इसे पढ़ा होगा 4B में, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 805 है, ठीक है। और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका कोर्स 5 है, वो आपका इसमें सब्जेक्ट कोड जो है वो 6 है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 ऐसे करके आएगा, ठीक है। और जिनका पेडागोजी सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस है,
जिनका बायोलॉजिकल साइंस है तो उनका जो सब्जेक्ट कोड है 808 है, ठीक है। और जिनका फिजिकल साइंस है तो 811 है। और जिनका सोशल साइंस है और हिंदी है तो मैं उनका बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी लोग आप अपना जो है कोर्स कोड आपके एडमिट कार्ड में होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पंजाबी हो गया और बहुत सारे हैं, जैसे संस्कृत, शिक्षण, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी है, तो वो आप अपना कोर्स कोड देख लीजिए। तो कोर्स कोड जो सब्जेक्ट कोड है वही आपको मार्क्स में, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स का पता चलेगा कि आपको इस किस कोर्स में कितने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो है, ये 6 जो है ये तो कॉमन पेपर है, तो ये सबके सेम है, ठीक है। लेकिन जो भी चेंज होगा वो पेडागोजी सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ने थे, तो 8 का मैंने बता दिया है, यानी कॉमन 6 और 2 सबका होगा पेडागोजी सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये थोड़ा धुंधला हो गया, ओके। यहाँ पे जो है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का 812 है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है शायद, मैं लिख दे रही हूँ 812, ठीक है। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का क्या है, 812 सब्जेक्ट कोड है, आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। और पैडागोजी ऑफ हिंदी का जो है ये 820 है, कहने का मतलब, सॉरी, 820 है, ठीक है। पैडागोजी ऑफ हिंदी का क्या कितना कोर्स कोड है, 820, ओके। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। अब मैं क्या करती हूँ, आपको इसका क्या करती हूँ, पहले आपको रिजल्ट इसका बता देती हूँ आपको कैसे देखना है। वैसे तो मैंने सोचा था कि आपको फर्स्ट या सेकेंड ईयर दिखाने के बाद ही करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको रिजल्ट ही दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं नाम तो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं जो रिजल्ट आया है, तो पब्लिकली मैं नाम तो शेयर कर नहीं सकती। वैसे मुझे तो पता भी नहीं होगा किनका है, लेकिन मैं नाम नहीं दिखा सकती। बस आपको मैं बताती हूँ, आपको पता होगा कि वहाँ पे कैंडिडेट नंबर है, जो आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम है, उसके बाद फादर्स नेम है, ठीक है। तो आप वो तो आपको पता ही है। तो हमको बस मेरे दिखाने का ये इंटेंशन ये है कि आप रिजल्ट अपना मार्क्स कैसे चेक करें, ठीक है। कि आपको पार्ट 1 में बीएड फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आए हैं, बस आप टोटल मार्क्स तो आपको पता है, लेकिन किस कोर्स में किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है ये मुझे आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको पूरे टोटल यानी 6 कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर कितने हैं, 6 है, और 2 पैडागोजी पेपर हैं, ठीक है। 2 पैडागोजी पेपर थे, टोटल कितने हुए, 8 कोर्स हुए थे। यहाँ पे 8 कोर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1, तो जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 801 था, तो 800 ये जिनका भी है आप लोग देख लीजिएगा, तो ये जिनका भी है उनको 47 मार्क्स आया है, ठीक है। उनको 47 मार्क्स आया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 802 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो उनको क्या है 49 नंबर आया है, ठीक है। सब्जेक्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 1 के 2 में 49 नंबर आया है। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ 803 जो है लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग, इनमें 803 है। तो इनको जो भी ये भाई साहब या बहन है उनका जो है 48 है, ठीक है। उसके बाद 804 यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसमें जो है ये 30 मार्क्स का होता है। देखिए ये जो होता है, मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगी कैसे होता है, जैसे अभी बता दूं मैं, ये 100 मार्क्स का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है, ये 50 मार्क्स का होता है। कलर थोड़ा चेंज कर दूं, ओके। ये 50 मार्क्स का होता है, ये भी 50 मार्क्स का होता है, उसके बाद ये भी 50 मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, और ये भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो और इसमें भी 20 का प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी 20 का प्रैक्टिकल होता है, 20 का प्रैक्टिकल, इसमें 10 का प्रैक्टिकल, 10 का प्रैक्टिकल, 10 का प्रैक्टिकल,
ओके, इसमें 20 का प्रैक्टिकल, इसमें 20 का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 80 का जो होता है थियरी होता है। तो इन्होंने 80 में कितना लाया है, 80 और प्रैक्टिकल इन दोनों को मिला करके, ठीक है। ये जब आपका मार्कशीट आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितने थियरी में मिले और कितने प्रैक्टिकल में मिले हैं। ओके, तो मैं आपको, डोंट वरी, आप घबराइए मत, मैं मार्कशीट भी दिखाऊंगी आपको कैसे मार्कशीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये 805 यानी कि जो है ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है वो है, इसमें 34 नंबर आए हैं। ये जो है आपका जेंडर सोसाइटी एंड लिंक वाला जो है उसमें 29 आए हैं। उसके बाद ये आपका पैडागोजी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो आपका पैडागोजी सब्जेक्ट होगा, जैसे 811 तो ये शायद बायोलॉजिकल साइंस या ये बायोलॉजिकल साइंस का था, और 12 जो था ये था क्या चीज़ का, सोशल साइंस का था, ठीक है। तो पैडागोजी के अनुसार आपके ये होंगे, ठीक है। और हिंदी का देखिए जो यहाँ पे है 820 ये जो है हिंदी का है, तो इसमें 47 मार्क्स आया है, ठीक है। तो ये रहे आपके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो है कोर्स 1 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्ररी इंडिया, टीचिंग एंड लर्निंग। उसके बाद लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, डिसिप्लिन सब्जेक्ट वाला जो कोर्स है 4B का। इसके बाद जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल का है 5 का, और ये पैडागोजी है, ठीक है। इसमें पैडागोजी जिसका सोशल साइंस होगा जो सोशल साइंस देखेंगे, जो इनका हिंदी होगा वो हिंदी देखेंगे, जिनका बायोलॉजिकल साइंस होगा जो भी होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए एक सब्जेक्ट्स कोर्स कोड के अकॉर्डिंग मार्क्स। उसके बाद हो गए ये टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हो गए कि ये कितने होते हैं। फिर उसमें ये प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो गए कि ये प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो हैं कितने हैं, ठीक है। और ये थियरी के मार्क्स हो गए, यानी कि टोटल आपको 80 मार्क्स का थियरी होता है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप ओके या आप जो भी कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, या टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जो आप लोग अब खुद से डिस्कस करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकेंड, फर्स्ट ईयर का आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मैं साथ में ये फर्स्ट ईयर का मार्कशीट भी दिखा देती हूँ, कि उसके बाद ही सेकेंड ईयर का करूँगी। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स होता है, जो एग्ज़ाम होता है, टोटल 6500 का होता है। ओके, 65 का होता है, 650 का होता है। देखिए यहाँ पे मार्क्स जो आए हुए हैं इन लोगों के, तो यहाँ पे जो शो कर रहा है वो 367 यानी कि 650 में आपके इतने सारे ये सारे मार्क्स आए हुए हैं। ओके, 417 650 में आए हुए हैं, 368 ये जो भी है वो सारे के सारे फर्स्ट ईयर के हैं, और इतने मार्क्स में आ रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने भी आप कमेंट किया था वो समझ जाएं कि जो 300 और 400 के सीरीज में आ रहा है वो आया है मार्क्स, वो फर्स्ट ईयर वालों का है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है। ओके, और ये आरपीआर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो, और ये जिनका जो रिजल्ट आरपीआर में आ रहा है तो वो घबराए नहीं, क्योंकि आपका भी रिजल्ट आ चुका है। बस रजिस्ट्रेशन नंबर की नहीं होने के कारण आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इसका जो भी आप, अगर आप इसका अर्थ समझना चाहें तो आप एक रिजल्ट एब्रिविएशन जो दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। ओके, देखिए ये जो है सेकेंड ईयर वालों का है। अब सेकेंड ईयर वाले समझेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कितने उनको कोर्स पढ़ने थे। तो नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ने थे, असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ने थे, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ने थे, और हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पढ़ने थे, ठीक है। और भी जिनका जो फोर्थ पेपर ऑप्शनल था उनका सबका अलग अलग है, तो वो आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जितना मैंने कोशिश किया कि मैं उपलब्ध करा दूँ, उतना मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर उसमें भी कुछ समझ में ना आए तो आप अपना कोर्स कोड भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो चलिए, और उसके बाद आपको पढ़ने थे, आपको 4 फाइल जो कंप्लीट करने थे वो थे EPC 1, EPC 1, 2,
3, 4, ठीक है। और जो आपको प्रोजेक्ट फाइल यानी जो आपको लेसन प्लान बनाने थे वो 2 बनाने थे, जो आपका पेडागोजी होगा वो दोनों का बनाना था, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका कोर्स कोड देख लेते हैं, इसके बाद हम पता करेंगे कि इसके कितने मार्क्स हैं, कितने कितने मार्क्स के ये हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो नॉलेज एंड करिकुलम है उसका कोर्स सब्जेक्ट कोड क्या है, 824 है, ठीक है। 824 ये जो है आपका कोर्स कोड है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे, ठीक है। ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, जो आपका कोर्स 2 है उसका कोर्स कितना है, 25, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका जो है 826 है, ठीक है। इसका कोर्स कोड कितना है, इसके द्वारा ही आप अपना सेकेंड ईयर में आप सब्जेक्ट वाइज देख सकेंगे कि आपका मार्क्स कितना आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का 28 है, 828, ठीक है, 828 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आई बात EPC 1, 2, 3 एंड 4 की। तो EPC 1 का जो है 831 है, 831 है यानी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का। उसके बाद ड्रामा एंड आर्ट का इनका है 832। उसके बाद 800 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का है 833 एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का है 34, ठीक है। उसके बाद आपका आया पैडागोजी सब्जेक्ट। तो पैडागोजी सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा, ये पैडागोजी सब्जेक्ट अलग है, ये वो नहीं है जो आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया था, ये जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया था, प्रोजेक्ट लेसन प्लान बनाया था उसका है, ओके। तो देखिए इसमें पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस का 838 है, 838 है, ठीक है। और फिजिकल साइंस का जो है, 1 सेकेंड, फिजिकल साइंस का जो है 841 है, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ओके। तो चलिए मैं, और ये कोर्स यहाँ तक तो सारे के सारे कॉमन होंगे सबके, ठीक है, बस जो पैडागोजी सब्जेक्ट है वही चेंज होगा। तो चलिए मैं इसका भी सोशल साइंस एंड हिंदी का मैं बता देती हूँ। देखिए, पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस यानी कि यहाँ पे जो है इसका जो मार्क्स है, सॉरी, पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस का जो है, जो प्रोजेक्ट फाइल बनाया गया था उसका, वो नहीं है जो एग्जाम में आपने दिया था फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर का है, उसका है 842, ओके, इसका सोशल साइंस का, ओके, ये देख लीजिए। और जो है पैडागोजी ऑफ हिंदी का जो है वो है 0850, ठीक है, पैडागोजी ऑफ हिंदी का है 850, ये जो आपका प्रोजेक्ट फाइल था उसका है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें। चलिए मैं ये भी दिखा देती हूँ, इसका रिजल्ट भी दिखा देती हूँ आपको, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों के हेल्प के लिए। देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। आप लोग लाइक करते ही नहीं हैं, आप लोगों के लिए हम इतना हेल्प, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों की एक लाइक तो बनती है ना। लाइक की कंजूसी करके आप क्या करेंगे, ओके। उतना टाइम में कंजूसी कीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम में कंजूसी कीजिएगा, आप टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ओके। तो देखिए, चलिए एनीवे आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत नहीं करें, ओके। अगर आपको पसंद आएगी तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि आपने देखा था 10 सब्जेक्ट हैं उसमें, यानी कि कोर्स जो आपका कॉमन पेपर है वो है, फिर EPC 4 1 2 3 4 4 है और 2 पैडागोजी, तो कितने हुए, 10 सब्जेक्ट हुए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो है
824 यानी नॉलेज एंड करिकुलम का, तो जो भी हैं जिनका रिजल्ट है उनका जो ये है 65 आया हुआ है, 65 आया हुआ है। दूसरे में 49 आया हुआ है, यानी कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में, ठीक है। उसके बाद 826 जो कोर्स कोड है वो है एन इंक्लूसिव स्कूल वाला, तो उसमें 25 आया है। फिर 828 जो है वो है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन, या जो 828 हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ही होगा, या और भी कोर्स जैसे हो सकते हैं, जैसे 827 जो है तो ये हो जाएंगे आपके किसी और का हो जाएगा, गाइडेंस भी है उसमें, उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी है। तो जिनका जो कोर्स कोड होगा वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 827 तक जिनका होगा वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया आपका EPC 1 का। EPC 1 में 36, 39 ऐसे 40 मार्क्स मिले हुए हैं, ओके। उसके बाद आपका EPC 2 में 36, 39, 40 ऐसे करके मार्क्स मिले हैं, ओके। EPC 3 में 36, EPC 4 में 37, ओके। उसके बाद आई बात पैडागोजी का, प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट फाइल था उसमें, तो उसका 133, 134 ऐसे करके मिला है, 134 करके मिला है। तो 134 करके क्यों मिला, मैं जब अभी आपको मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी, ओके। तो देखिए ये जो है नॉलेज एंड करिकुलम जो है वो 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये भी जो है 100 मार्क्स के हैं, ये 50 मार्क्स के हैं, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल, ये भी 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। और ये जो है आपके 50 मार्क्स के हैं, ये भी आपके 50 मार्क्स के हैं, ये भी आपके 50 मार्क्स के हैं। और ये जो है 175 का है, सॉरी 175 का है, और ये भी 175 का है। इसीलिए आपको 175 में 134 में थोड़ा सा उन्होंने कंजूसी किया है, थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है ना भाई, आगे चल के थोड़ा मार्क्स अच्छा रहेगा अगर इसमें दे देते लोग तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत कम दिया है लोग, 134 दिया है लोग, 175 में 34, कम से कम 150 या 55, 50, 60 ऐसे देना चाहिए था, ओके। खैर उनकी हाथ की बात है। चलिए ये हो गया आपका फुल मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल की बात हुई, तो इसमें जो प्रैक्टिकल होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं, इसमें भी 20 मार्क्स के होते हैं, इसमें 10 मार्क्स के, इसमें 10 मार्क्स के, और ये तो खैर अपना प्रैक्टिकल फाइल ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल मार्क्स सबके, और ये प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। तो आई होप आपको आपका रिजल्ट देखने आ गया होगा कि मेरे सेकेंड ईयर में किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा क्लियर करके कि हाँ इस कोर्स में इतने मार्क्स, इस कोर्स में इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है कि रिजल्ट जो आया है जिनका इसका जो इस और हाँ ये मैं बता दूं कि सेकेंड ईयर के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 850 के होते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो मार्क्स होते हैं 850, ओके। देख लीजिए जो कंफ्यूज हैं बच्चे कि कितने मार्क्स के होते हैं, सेकेंड ईयर टोटल मार्क्स 850 का होता है, ठीक है। तो इनका जो आया है 927, तो ये आप मत सोचिएगा कि ये सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आप मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम तो होता है 850 का, तो मेरा 911 कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों का रिजल्ट का ऐड करके आया है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो है ये जो आपका सेकेंड ईयर वालों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो आया है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का आया है, ठीक है। यानी कि जो आपका 413 है बटे 650, इतना में आपका इतना मार्क्स आया है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है सेकेंड ईयर का वो आया है फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर फाइनल रिजल्ट,
ओके, ये आपका ऐसे आपका रिजल्ट आया है, लाइक 650 प्लस 850, तो आपका और इक्वल टू आपका ये 900 रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये टोटल कितने मार्क्स हुए आप ऐड करके देखिए। ठीक है, तो ये 0 0 15, यानी कि आप ये समझ जाइए कि बीएड का जो टोटल मार्क्स है वो 1500 का है। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको तो दिख ही रहा है रेड कलर में, थोड़ा पॉइंटर बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लें। देखिए, जो बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट जो होता है, यानी टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 1500 के होते हैं, ग्रांड मार्क्स। ओके, तो आई होप आप लोग देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है, सो चलिए अब हम आपको मार्कशीट दिखाते हैं कैसे होते हैं मार्कशीट बीएड फर्स्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। आपको भी ये होगी कि हाँ, हम भी अपना देखें मार्कशीट कैसे होता है। चलिए देखते हैं। अगर आपको पसंद आया और सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये मैंने जिनका मार्कशीट मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं उनका डिटेल्स तो बता नहीं सकती। ओके, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया हुआ है, देखिए ये जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, इतना। ओके, ये है। उसके बाद इसमें आपका जो सीरीज नंबर होगा वो होगा, उसके बाद आपका डीएमसी नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट कम डिटेल्ड मार्क्स कार्ड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर एग्जाम, ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है। उसके बाद नेम होगा, फादर्स नेम होगा, उसके बाद आपका आपके मदर्स नेम होगा। ठीक है, तो देखिए डिटेल्स मार्क्स क्या होता है, डिटेल ऑफ मार्क्स। देखिए फर्स्ट ईयर का है तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो ये मार्क्स ऑब्टेन, जिन्होंने अपना मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ आपको, तो इसलिए मैंने ऐसे मार्क कर दिया। उसके बाद देखिए मिनिमम मार्क्स आपके 32 से इतना टू इतना आने चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके टोटल मार्क्स जो मैं आपको दिखा जा रही हूँ इतना होना चाहिए, इतना है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन कोर्स कोड भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 802 एंड टोटल मार्क्स 100 है। फिर उसके बाद लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 804, 50 का है, 50 का है। फिर ये पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, तो ये जो है आपका 100 मार्क्स का, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए हम ग्रांड टोटल देख लेते हैं, आपको मैं प्रूफ के साथ बताती हूँ। देखिए मिनिमम मार्क्स आपके 260 आने चाहिए और टोटल मार्क्स 650 के होते हैं। ओके, अब तो आई होप आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर कितने मार्क्स के होते हैं। ओके, तो देख लीजिए, और जो बोल रहे हैं कि 750 का होता है उन्हें भी बता दीजिए कि ये 650 का ही होता है फर्स्ट ईयर। ओके, देखिए यहाँ पे ग्रांड टोटल दिया हुआ है। ठीक है, 650 का। चलिए हम सेकेंड ईयर का देखते हैं मार्कशीट कैसा होता है। देखिए सेकेंड ईयर का भी वैसा ही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है सेकेंड ईयर एग्जाम। ठीक है, डिटेल्स ऑफ मार्क्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे नॉलेज एंड करिकुलम 100 मार्क्स के हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग 100 मार्क्स के हैं, क्रिएटिंग एंड 50 50 50 50 50 50, ये EPC 1 EPC ड्रामा एंड क्रिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। फिर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का है ये 175 का, और पेडागोजी ऑफ हिंदी 175 का। ठीक है, तो वैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये इसके ग्रांड टोटल कितने हुए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ग्रांड टोटल जो है 850 है। ठीक है, 850 है और 650 सेकेंड ईयर के, तो दोनों का मिला करके 1500 का आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पूरे 1500 के हैं। ठीक है, 1500। ओके, तो ये रहा आपका सारे कन्फ्यूज़न का हल। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो। और
वो ऐसे ही किसी अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एमएड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी टेट वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तो सेशन जो चल रहे हैं एमएड एंट्रांस का जो प्रिपरेशन कैसे करना है, ये नहीं कि एमएड का जो एमएड एंट्रांस का जब फॉर्म निकलेगा अप्लाई हो जाएगा तभी से तैयारी करना चाहिए, नहीं, पहले से ही आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से तो ही आप उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, और एक और मैं बात बताना चाहूँगी, अगर आपको रिजल्ट ऐसे चेक करने में जैसे नाम वगैरह करके करने में दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट मार्क्स चेक कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है कैसे देखना है आप, तो आप वहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपने डिटेल्स मार्क्स के लिए पैसे चेक कर सकते हैं। सो चलिए, बाय।